सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ में मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। सो थैंक यू जिन जिन भी नए लोगों ने सब्सक्राइब करा है। एज वेल एज़ मैं तो बस कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहा था वीडियोज़ को, ताकि मेरा कैमरा प्रेजेंस अच्छा हो जाए। एंड इस चक्कर में मेरे व्यूज़ की एक्सपेक्टेशन पहले इतनी कम हो गई थी कि मैं समझ गया था कि 100 व्यूज़ कुछ ही आते हैं, जब आने होंगे तो 100 व्यूज़ ही कुछ आएंगे। तो जब मैंने अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा तो उसमें 3000 व्यूज़ आ गए रील पे। मैं पागल हो गया भाई। मेरे को लगा कि बहुत 3000 व्यूज़, जबकि अगर मैं 2-3 महीने पहले रील डालता और उसमें 2-3 हज़ार व्यूज़ आते ना, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि मेरे मिलियन में व्यूज़ जा चुके हैं। एंड अच्छे व्यूज़ में मानता था कि 10,000 प्लस चले गए तो अच्छे व्यूज़ हैं। तो 3000 में मैं सैड हो जाता था कि यार व्यूज़ नहीं आए इस वाली में। बट अब यूट्यूब पे डालते डालते मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई थी कि 100 व्यूज़ ही आते हैं, तो मैं 3000 में खुश हो गया था रील पे देख के। तो ये अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब करा है एंड जो लोग रोज़ भी देख रहे हैं भाई, उन लोगों को थैंक यू। बाकी आज के टॉपिक पे अब हम शिफ्ट करते हैं। एंड आज का टॉपिक है स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। एंड ये कोई मैनुअल नहीं होने वाली है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, कि अपोजिट जेंडर को कैसे अट्रैक्ट करना है। ये इन जेनरिक एक सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने वाली है। बेसिकली सोशल सर्कल में तुम्हें चेज नहीं करनी अटेंशन लोगों की। एंड अट्रैक्शन की भी कुछ बातें हैं जो मैं अभी वीडियोस में चलते चलते आप लोगों को बताता हूँ। तो चेजिंग चेजिंग बेसिकली अटेंशन ग्रैब करना लोगों की, चाहना कि लोगों की अटेंशन तुम्हें मिले, क्योंकि तुम उस अटेंशन को सीख कर रहे हो, उस अटेंशन को चेज कर रहे हो। एंड जब कोई भी इंडिविजुअल दुनिया में, लोगों में, एक सोशल वर्ल्ड में अटेंशन सीख करता है, अटेंशन चेज करता है कि लोग उसको भी अटेंशन दें, तो उसके दो रिजल्ट्स होते हैं। या तो उसको अटेंशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से डीमोटिवेशन होता है, इंसान डिप्रेस होता है कि लोग उसे प्यार नहीं करते, लोग उसे अटेंशन नहीं देते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि लोग उसे अटेंशन दे देते हैं, अब उसको उस अटेंशन की एडिक्शन हो जाती है कि लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं, उसको अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि लोग उसे और अटेंशन दे, और अटेंशन दे, और अटेंशन दे। एंड कुछ पीरियड ऑफ टाइम बाद वो अटेंशन मिलनी लिमिटेड हो जाती है, या तो फिर वो अटेंशन मिलनी कम होती जाती है, तो फिर से डिमोटिवेशन होता है, फिर से डिप्रेशन होता है। तो एक जो बहुत बड़ा सेटबैक है इस चीज़ का, अटेंशन सीख करने का, सोशल वर्ल्ड में चेस करने का अटेंशन को, वो ये है कि तुम कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाओगे एंड डीमोटिवेटेड हो जाओगे। एंड उसका मेन रीज़न ये है कि तुमने अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी वेलबींग को, अपनी मेंटल हेल्थ को दूसरों के हाथों में दे दिया। क्योंकि अगर वो वैलिडेट करते हैं तुम्हें इस वर्ल्ड में तो तुम खुश हो, बट अगर वो नहीं करते तो तुम परेशान हो। तो ये चीज़ है कि तुम चेज जितना करोगे तुम उतना ही डिप्रेस हो जाओगे। एंड मैं ये ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा, ड्रीम्स तो तुम्हें चेज ही करना है, तुम्हें लोगों को चेज नहीं करना है। राइट पीपल विल कम इन योर लाइफ वेन एवर राइट टाइम कम्स। बहुत सिंपल बात है, जब सही समय होगा तब सही लोग तुम्हारी ज़िंदगी में खुद ही आएंगे। अट्रैक्शन क्या है, ठीक है, अब अट्रैक्शन पे बात करते हैं। अट्रैक्शन इज़ बेसिकली कि अब तुम चेज नहीं कर रहे हो, अब लोग तुम्हें चेज कर रहे हैं। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि इस चेज को भी तुम्हें ऐसे नहीं लेना है कि मेरे को अटेंशन मिल रही है। इस चीज़ को तुम्हें ऐसे लेना है कि तुम्हें मतलब नहीं है कि कोई तुम्हें अटेंशन दे रहा है कि नहीं, तुम्हें डिटैच्ड रहना है। अब डिटैचमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे डिटैचमेंट के बारे में। बट एक बेसिक बात इस वीडियो के लिए जितनी ज़रूरी है मैं उतनी कर लेता हूँ। डिटैचमेंट इज़ बेसिकली कि तुम्हें ज़्यादा तुम्हारा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन तुम्हें कैसे परस्यू कर रहा है। कोई तुम्हें सर पे चढ़ा रहा है, कोई तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है, कोई तुम्हारी वेलबींग चाहता है, कोई तुमसे नफरत करता है, तुम्हें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए किसी से भी। तुम्हें चारों लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। तुम्हारे माइंड में एवरी इंडिविजुअल तुम्हारे अलावा एक ही लेवल पे एग्जिस्ट करता है। किसी का भी कुछ भी कहने को तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि क्या उस बंदे ने जो बात बोली वो सही है, गलत है, तुमसे रेजोनेट करती है, नहीं करती है, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक्ट करना है। तुम्हें किसी भी चीज़ को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है। अब अट्रैक्ट करते कैसे हैं, ये तो हो गया कि अट्रैक्शन मिल रही है तो कैसे। तो अभी अट्रैक्शन कैसे मिल रही है, आपको छोड़ते अट्रैक्शन मिलेगी कैसे। अट्रैक्शन अगर तुम्हें बिल्ड करनी है तो उसका एक बहुत सिंपल चीज़ है कि तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा। अब खुद पे काम कर रहे हैं तो लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे, तुम्हें बस खुद पे काम करते जाना है। अब वो कुछ भी हो, बी इट कोई स्पोर्ट्स हो, बी इट कोई स्किल हो, बी इट जिम जाना हो, खुद पे वर्क करना हो, अपने फिजिक पे ध्यान देना हो, अपनी हैबिट्स पे ध्यान देना हो, सेल्फ वर्क करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। एंड जब तुम वो सेल्फ वर्क करते रहोगे
एंड तुम एक उस लेवल पे पहुंच जाओगे जब दुनिया तुम्हें देखेगी एज इन कि तुम एक लेवल पे स्टैंड कर गए, अब तुम दिख रहे हो लोगों को कि तुमने ये काम करा और अब तुम बेटर हो गए उस चीज़ में। जैसे मैं जिम गया एंड मेरा एक अच्छा फिजिक बन गया, तो अब मैं सिंपली भीड़ में दिख जाऊंगा कि इस लड़के ने अच्छा फिजिक अटेन करा है। तो अब अट्रैक्शन ऐसे बिल्ड होती है कि लोग जो हैं वो तुम में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब वो दो रीज़न से इंटरेस्ट दिखाएंगे, इधर वो तुमसे कुछ सीखना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वो तुमसे कुछ सीखना चाहते हैं क्योंकि वो भी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, और ये अट्रैक्शन ऐसी होगी कि वो चाहते हैं कि तुम उनकी लाइफ में आओ, क्योंकि सामने वाले बंदे की लाइफ खुद ही पहले इतनी लोनली है कि वो चाहता है उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग पर्सन आए। तुम भी जब चेस कर रहे थे वैलिडेशन को लोगों में, तो तुम्हारा भी तो यही था, तुम खुद के लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे थे, इसलिए तुम्हें बाहर जाने पड़ा अटेंशन सीख करने के लिए कि ये लोग मुझे प्यार कर ले, ये लोग मुझे अटेंशन दे दे, एंड उस वजह से तुम जाके अटेंशन सीख करने लगे दुनिया में। सेम अब लाइकवाइज तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम खुद पे काम कर रहे हो, तो लोग सोचते हैं कि इसके लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, एंड अगर इसे हम अपना दोस्त बना ले तो हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बन जाएगी या वैल्यूएबल बन जाएगी। तो उनके लिए तुम एसेट हो एक, तो इसलिए वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इसमें ये वाली बात है कि दुनिया तो फिर फ़ायदे के लिए तुम्हारे पास आ रही है, तो तुम भी तो दुनिया के पास फ़ायदे के लिए जा रहे थे कि कोई तुम्हारी फीलिंग्स को या तुम्हारे कैरेक्टर को वैलिडेट कर दे, जबकि एज एन इंडिविजुअल तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम्हारे एक्शंस को या तुम्हारी सोच को वैलिडेट करे। तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच अगर कहीं ना कहीं सही है तो लोग अट्रैक्ट करोगे, गलत होंगी तो लोग गाली देंगे, एंड समहाउ अगर इतनी गलत हो गई तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये तो गलत कर दिया। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक टाइम आता है जब वो अटेंशन सीख करता है कि लोग उसको वैलिडेट कर दें। एंड मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम था पहले कि मैं भी चाहता था कि लोग मेरी फीलिंग्स को या मेरे को वैलिडेट कर दें, फीलिंग्स को तो नहीं बट हाँ मेरे को वैलिडेट कर ले, तो मैं चाहता था कि मेरे को अटेंशन मिले। तो उस चक्कर में मैंने भी खूब कोशिश करी, बट मैंने रियलाइज़ करा कि जितना तुम चेज़ करते हो उतना लोग तुमसे दूर जाते हैं। तो जब तुम खुद पे काम करना चालू कर दोगे, जैसे कि मैंने भी करा था कि मैं खुद पे काम करना चालू हो गया था, तो अब जब मैं खुद पे काम करता रहता हूँ, मैं आज भी डेली खुद पे कुछ ना कुछ काम कर ही रहा हूँ जैसे, तो मैं खुद में ही बहुत सेल्फ सफिशिएंट फील करता हूँ। तो मुझे एज इन कभी नीड ही नहीं फील होती कि कोई मेरी लाइफ में है या कोई मेरी लाइफ में नहीं है। हाँ, जो लोग मेरी लाइफ में हैं एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, उन सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी लाइफ में हैं, बट मेरी फीलिंग्स या मेरी पर्सनालिटी को वो लोग वैलिडेट नहीं करते, क्योंकि समहाउ मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, एंड अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे उसका लेसन लर्न करने को मिल जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि तुम खुद पे काम करो, एंड विद टाइम तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि उनको भी वो चीज़ सीखनी होगी, वो चीज़ समझनी होगी कि तुमने ऐसा लाइफ में क्या किया कि तुम जो नॉर्मल बंदे थे वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हो सब में। ऐसा क्या तुमने खुद में इम्प्रूव कर दिया कि दुनिया भी जानना चाहेगी कि ये कैसे किया, क्या किया। तो तुम्हें बस खुद पे काम करते रहना है, चाहे वो कुछ भी हो, तुम्हारी अपीयरेंस हो, तुम्हारी स्किल हो, तुम्हारा वर्क हो, कुछ भी हो, तुम्हें खुद पे काम करते रहना है। समहाउ तुम अपने करियर में भी या एज अ पर्सन भी आउटग्रो करोगे चीज़ों को, एंड उसकी वजह से लोग तुम्हारी लाइफ में आएंगे। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेल्फ वर्क में अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, मतलब वो तो करना ज़रूरी ही है, या अपनी अपीयरेंस पे काम करो, वो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, बट डजेंट मीन कि तुम्हारी अपीयरेंस ख़राब है तो तुम्हारे पास लोग नहीं आएंगे। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, तुम्हारी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है, तुम बातों में कितने अच्छे हो, तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो किसी को। जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत सारे होंगे जो मोटे होंगे, हेल्दी होंगे, डजेंट मीन लोग उनके पास नहीं आते, लोग उनके पास अपने काम के लिए जाते हैं, लोग उनसे वो स्किल्स सीखने जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें वो $multi-million बिजनेस क्रिएट कर दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेल्फ वर्क पे ध्यान दो, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे आना चालू हो जाएगी जब तुम उस स्टेज पे पहुँच जाओगे, जब तुम नॉर्मल सर्कल में आउटशाइन करने लग जाओगे। तो इसलिए चेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चेस करने से तुम सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करोगे, एंड मेंटल हेल्थ ख़राब करके ज़िंदगी में आगे तो नहीं जाओगे, पीछे ज़रूर जा सकते हो। इसीलिए किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करना है एक्सेप्ट योर गोल्स एंड योर ड्रीम्स, उसको चेज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे तुम वो चेज़ करते रहोगे तुम्हें सोसाइटी में वैसे ही रिस्पेक्ट या वो सब मिलती रहेगी विद टाइम, जब तुम लोगों को वो चीज़ प्रूव करके दिखा दोगे। एंड मैं प्रूव करना भी इस टर्म से बोलना चाहता हूँ कि तुम बस अपना काम करो, तुम्हारी सक्सेस या तुम्हारी मेहनत ही वो शोर मचा देगी, लोगों को वो चीज़ दिख जाएगी, सुनाई दे जाएगी। तो बस तुम खुद पे काम करो एंड विद टाइम हर चीज़ सही हो जाएगी। बस तुम्हें लोगों की वैलिडेशन को, लोगों को, अपोजिट जेंडर को चेज़ नहीं करना है,
क्योंकि उसको चेज़ करने के चक्कर में तुम अपनी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर दोगे सिर्फ एक बंदे की अटेंशन पाने। और इंसान अपनी एक्सपेक्टेशंस किसी मशीन से लगा सकता है, किसी प्लांट से लगा सकता है, किसी एनिमल से लगा सकता है थोड़ी बहुत, बट ह्यूमन से तुम्हें कभी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स है। तुम अपना माइंड नहीं समझ पाए, तुम दूसरे का माइंड समझ जाओगे तो तुम्हें नहीं पता सामने वाला बंदा तुम्हारी लाइफ में कब तक है, कहाँ तक है और कब चला जाएगा। तो तुम्हारी अगर एक्सपेक्टेशंस इतनी होगी किसी बंदे से, या तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा बंदा ही सब कुछ होगा, तो वो किसी दिन चला जाएगा या तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा किसी भी XYZ रीज़न से। एंड इवन सोसाइटी में दोस्तों से कुछ भी हो, तो अगर वो कल को चला जाएगा तो तुम्हारी लाइफ में वैसे ही बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट आ जाएगा। फिर तुम सोचोगे कि बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, काम कर लेने चाहिए खुद पे। तो अगर तुम उस फेज़ में, तो भी देर नहीं हुई है काम खुद पे करने के लिए। काम तो तुम कभी भी खुद पे स्टार्ट कर सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। तो खुद पे काम करना नहीं छोड़ना है, आप लोगों ने भी और मैंने भी। विद दिस आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आज का टॉपिक यही था कि वाई वी शुड नॉट चेज एंड वी शुड स्टार्ट अट्रैक्टिंग। एंड लास्ट कुछ वीडियो से मैंने अपना खुद के लिए कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया, एंड मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी सही चल रही हैं। कैमरे के सामने अभी भी थोड़ी एंशियसनेस है, बट वो अब उतनी नहीं है कि मेरे को इतनी इफेक्ट करके मैं कैमरे के सामने बोल ना पाऊँ। और अगर मैंने लास्ट 3 वीडियोस में 2 वीडियोस 11-11 मिनट के दे दी, तो आई गेस एंजाइटी कम हो गई होगी कि मैं 11 मिनट तक बोल पा रहा हूँ। तो मैं अब इम्प्रूव तो कर रहा हूँ इस चीज़ में। एंड विद दिस मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिमिलर बोलने वाला कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूँ। तो आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे भी प्यार दिखा देना, सब्सक्राइब, लाइक ये सब कर देना, शेयर कर देना। एंड मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर देना। मेरा इंस्टा हैंडल जो है वो मेरा शो भी हो जाएगा, एज वेल एज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना जो नहीं करते हैं। एंड बाकी मेरे को कमेंट्स में और टॉपिक्स प्लीज़ सजेस्ट कर दो, क्योंकि अब मेरे दिमाग में टॉपिक्स आने कम हो गए हैं बहुत। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। तो प्लीज़ टॉपिक्स को जो है कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, ताकि मैं पढ़ पाऊँ वो कमेंट्स को एंड फिर उन टॉपिक से बात कर पाऊँ। एंड बाकी जो भी देख रहा है उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत आभारी हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, हर हर महादेव। मैं पैदा हुआ मेरा दोष नहीं था, पहला स्पर्श मिला रोशनी का, रोई मगर अफसोस नहीं था। मैं पहला हुआ जिसे खौफ नहीं था, जन्म हुआ करण त्याग में, पहला अध्याय था बॉटनी का। दिमाग मेरा खुरापात में, प्रेम मेरा कभी शौक नहीं था, जो भी नाम पड़ा मेरा कॉल नहीं था, उससे पहले मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था।